बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास नंबर 17 में आज हम जो डिस्कस करेंगे इन अल्फाजों को डिस्कस करेंगे। अभी देखें शॉर्ट में जो बहुत सारी जॉब्स आई हैं, तो इसलिए हम जो एक एक लाइन या दो दो लाइन सीख नहीं सकते। ओनली आपको क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊंगा मैं और आपको अल्फाज लिख कर दिखाऊंगा। बाकी आपका काम होगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि जॉब्स अभी ज़्यादा आ रही हैं शॉर्ट में। क्यों तो डिफेंस में देखें, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आई हैं और भी आ रही हैं जॉब्स, और पीपीएससी में आई हैं और आएंगी कमिंग सून। अभी इलेक्शन हो गई तो इलेक्शन के बाद भी अभी जो जॉब्स आना स्टार्ट होंगी। तो शॉर्ट में बहुत सारी जॉब्स आई हैं और आएंगी, तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। और जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, कोई प्रॉब्लम हो या कोई अल्फाज आपको समझ में ना आ रहा हो, तो वो आपने लाजमी पूछना है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपकी प्रैक्टिस हो तो आप जो शॉर्ट को आप अच्छी तरह से कवर कर देंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा और प्रैक्टिस नहीं होगी, तो मैं आपको एक दिन में बुक पढ़वा दूँ ना, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक एक अल्फ़ा लिखें या एक एक दो दो अल्फ़ा लिखें, जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा अल्फाजों को, तब तक आप जो शॉर्ट नहीं सीख सकेंगे। अब देखें जैसे हमने इधर ये सीखे अल्फाज, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे ये वाले अल्फाज। अभी इधर जो हमने सीखे एक में, के में सीखे, ठीक है। उसके बाद हमने सीखा एल में सीखे, उसके बाद वे में सीखे। अभी इधर क्या सीखेंगे, टी में सीखेंगे। टी, ये देखें जैसे हो गया टेक, के। अभी इधर भी के में सीखे, इधर भी टी के में। जैसे टी लगा कर के लगाएंगे और एक का वोवल लगाएंगे, बन जाएगा टेक। चेक, चे लगा कर के और ई का लाइट वोवल चेक। जोक, जे लगा कर के और ओ का डैश जोक। ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने आपके इनों के कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए थे कि अल्फाज पे लिखना या कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पहले लिखना है। उसके बाद बिकेम, बी केम, बी लगा कर केम लगाना, ए का वो लगाना, बिकेम। बेग, शेक, फोक, शेम, शे लगा कर एम और ए का वोवल शेम। थम, अब देखिए इसमें जो बी भी आ रहा है, मगर मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था जो अल्फाज का साउंड निकलेगा उस साउंड पर आप लोगों ने अल्फाज को लिखना है। ऐसे नहीं कि ये अल्फाज थंप आए तो उसको हम थंप पढ़ेंगे। इसका जो अल्फाज का साउंड निकलेगा थम में, तो उसको थम लगाएंगे। थिल लगा कर एम और ओ, यू का डैश लगाएंगे, थम। लंच, एल एन चे और यू का डैश, लंच। बंच, चेंज, लेंथ, एल इंग और थिल, लेंथ। टंग, टी लगाकर इंग लगाकर और ओ का डैश लगाने, टंग। उसके बाद आ जाते हैं इन अ फ्रेज द स्ट्रोक एल इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द वर्ड विल। अभी इधर क्या होगा, स्ट्रोक जो एल का जो यूज़ होगा, इस्तेमाल होगा, वो किसके लिए इस्तेमाल होगा, विल के लिए। जैसे हम ऊपर पढ़ कर आए इट विल। अभी ये जो एल जो ये इस्तेमाल होगा, ये किसके लिए इस्तेमाल होगा, विल के लिए इस्तेमाल होगा। इट विल, विच विल, हु विल, दे विल, इट विल बी। उसके बाद इट विल हैव, दे विल बी और दे विल हैव। उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 4, 5 और जो एक्सरसाइज नंबर 6 है, इनों की आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। इनों की प्रैक्टिस कैसे करनी है, जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 2 की बताई थी और एक्सरसाइज नंबर 3 की बताई थी। प्रैक्टिस इस तरीके से आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4 और 5 की प्रैक्टिस करनी है। अब इन अल्फाजों को लिखने कैसे, मैं आपको लिखकर एक एक अल्फाज लिखकर दिखा रहा हूँ। प्रैक्टिस जितनी आपकी अच्छी होगी उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि अभी जॉब्स जो ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स आ रही हैं, तो हम जो एक एक लाइन हम जो नहीं पढ़ सकते। आपको एक एक चैप्टर 2-3 दिन के अंदर कवर करवाना पड़ेगा, 3 से 4 मंथ के अंदर आपकी शॉर्टेन को क्लियर करवाना पड़ेगा। उसके बाद हम आएंगे डाउन पर, स्पीड उसकी इंक्रीज करेंगे। टाइपिंग पर आएंगे, जो जॉब्स की प्रिपरेशन है वो भी हम इसी जो है ग्रुप में आपको करवाएंगे। तो अभी इन अल्फाजों को कैसे लिखा जाएगा वो मैं आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। जो फर्स्ट जो अल्फाज है वो टेक, टी के ए का वोवल टेक। उसके बाद चे, के और ई का लाइट वोवल चेक। जोक, जे के ओ का डैश जोक। बी, ये केम, बिकेम। बेग, बी गे और ई का लाइट वोवल बेग और ये शेक। फॉक, उसके बाद ये शेम, शे लगा कर एम लगाना और ए का वोवल शेम, ये थम। उसके बाद ये लंच, एल एन चे, लंच। बंच, बी एन चे और यू का डैश बंच। चेंज, लेंथ और जो उसके बाद टंग। उसके बाद है विल का, इट विल, विच विल। अभी हम इट विच ही हम पीछे हम जो शॉर्ट फॉर्म में हम पढ़ कर आए। अभी ये जो एल है ये रिप्रेजेंट कर रहा है विल को, रिप्रेजेंट कर रहा है इधर। हु विल,
दे विल, उसके बाद इट विल बी, इट विल हैव, दे विल और इट विल हैव। ठीक है, सॉरी दे विल हैव। तो इन अल्फाजों को इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन वगैरह हो तो वो भी आप लोगों ने लाजमी पूछना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो वो आप लोगों ने लाजमी पूछना है, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको शॉर्ट टाइम में आगे चलकर जो डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।